प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के साइट पर सबका स्वागत है। हमारे साथ है आज एग्रीकल्चर के महान लोग मल्ला साहब, अनूप जी, तोमर साहब और महेंद्र सिंह, कर्नल महेंद्र सिंह जी। और इनसे हम जानते हैं कि हमारा इधर क्षेत्र कैसा चल रही है और इसके अंदर का क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हम आगे की रास्ता क्या पकड़ना चाहिए, इन लोगों से सुनते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन का हमने भ्रमण किया और यहाँ पर इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये वृक्ष बचाओ अभियान के अंतर्गत और वृक्ष बढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इंटरक्रॉपिंग के रूप में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की साग भाजी की फसलें उगाई गई है जो बिल्कुल जैविक तरीके से उगाई गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया गया और बहुत अच्छी फसल है। यहाँ की जो हम पारिस्थितिकी देख रहे हैं बहुत ही वृक्षों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत अच्छी है, जिसमें हर वृक्ष अपना हमको उल्लासित दिख रहा है। यहाँ पर हर वृक्ष प्रसन्न मुद्रा में हमको यहाँ पर दिखाई दिया और यहाँ पर उत्पादन भी जो साग भाजी फसलों का लिया जा रहा है काफ़ी अच्छा उत्पादन है जो बिल्कुल जैविक तरीके से लिया गया है। यहाँ पर कुछ कार्य कलमी पौध उत्पादन का भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी स्टाफ है उसके द्वारा ये तकनीकी अपनाई जा रही है, जो नहीं मालूम है उनको सीखने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकी चूँकि ये जो क्षेत्र है ये वन उद्यान है, वन है, सभी प्रकार के नाना प्रकार के हमको यहाँ पर वृक्ष देखने में आए, जिनमें साल और महुआ बहुत ही हेल्दी, जो बहुत ही मतलब तंदुरुस्त पौधे यहाँ पर देखने आए। जो इस समय महुआ तो बहुत फल दे रहा है और आने वाले समय में निश्चित इसका लाभ इस फाउंडेशन को प्राप्त होगा। दूसरा जो इनका एक अभियान है कि हम वृक्ष को बिल्कुल भी ना काटे, यहाँ पर हम आम लोगों से भी आग्रह करते कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर के देखें हमको हरितिमा संवर्धन और संरक्षण का कार्य कैसे किया जाना है। इसका जीवंत उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ की पारिस्थितिकी बहुत अच्छी है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और ये मिट्टी बिल्कुल सोना उगलेगी आने वाले दिनों में। मेरा नाम कमल सिंह तोमर है और हम रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर से हैं और करीब 7 साल हमें रिटायरमेंट हो गया है और अभी तक हम रिटायरमेंट के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कई योजनाओं में काम कर चुके हैं, जिसमें अभी मिलेट्स पर काम कर रहे हैं और जिसमें हम बैतूल ज़िले के और छिंदवाड़ा ज़िले के ट्राइबल विलेजेस में उसके लिए अभी सर्वे का काम कर रहे हैं। साथ ही हमने सृष्टि हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंसी की संरचना की थी, जिसके तहत माला साहब के साथ हम लोग अभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जिसमें जाकर वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स के लिए हम लोग जो हमारे जो अनुभव हैं, हमारे पास ज्ञान तो नहीं है लेकिन जो हमारे 30-40 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ से नया चीज़ सीख के आते हैं और फिर दूसरे लोगों को उससे बताते हैं। इसी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन में जो बांधवगढ़ के पास है वहाँ पर आए और जब शुरू में हम जब आए तो गेट पर हमको श्रीनिवास जी मिले और श्रीनिवास जी के साथ जैसे ही हम अंदर एंटर कर रहे थे तो यहाँ की ज़मीन, पौधे, पत्ते, फूल और फल देखकर हमें लगा कि ये जो है वो वास्तविक प्रकृति प्रेरणा क्या है, वो उसमें से हर पौधे में से, हर पेड़ में से झलक रही थी। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है उसमें भी ये चीज़ आ रही थी और हमें बड़ा इस तरीके का
बहुत से जगहों में भारत के बहुत स्थानों पर घूमे, लेकिन इतना अच्छा कहीं हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी थी। और हम चाहेंगे कि ये प्रकृति की प्रेरणा दुनिया के हर व्यक्ति को मिले, और ऐसा अनुभव भी कर रहे हैं कि कुछ आने वाले समय में ये प्रकृति की प्रेरणा का एक स्तंभ बनेगी, जो अभी तक हमें देखने को कहीं मिला नहीं। वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, और लोगों को हम जाके बताएंगे भी कि प्रकृति की प्रेरणा क्या है, और लोग यहाँ पर आकर उससे कुछ न कुछ ग्रहण करें। और सीखने के साथ साथ हम सृष्टि की संरचना में कहीं न कहीं इनका बड़ा योगदान है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इनके प्रति हमारा आभार व्यक्त करते हैं कि जो इन्होंने हमें इस प्रकृति प्रेरणा के साथ सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद।